अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल विद हसन मेहताब पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये आप देख रहे हैं सामने ऊपर लिखा हुआ है KBT कराची बस टर्मिनल, और मैं हूँ इस कराची बस टर्मिनल के बिल्कुल सामने। इस वक्त तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी है और कराची बस टर्मिनल पर होने का मतलब है कि बस ट्रैवल है। तो बस में अभी टाइम है तकरीबन 1 घंटा, तो मैंने कहा कि मैं कुछ देर यहाँ बैठूँ, इंट्रो आपको यहीं दूँ और फिर मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा जब थोड़ा और टाइम गुज़रेगा। तो आज का ये सफ़र वंस अगेन मैं माज़रत चाहता हूँ उन सब्सक्राइबर्स या उन नाज़रीन से जो ये कह चुके हैं कई दफ़ा कि भाई मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इन्हीं तीनों शहरों के दरमियान घूमता रहता हूँ। यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही नोट किया। मैं ख़ुद भी महसूस कर चुका हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो चुके थे और मैं किसी नई जगह ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन ये ट्रैवल मेरी मजबूरी है और ये ट्रैवल एक ज़्यादा बड़े मकसद या एक ज़्यादा बड़ी वजह के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने जाना इस्लामाबाद है, लेकिन ये सफ़र डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं है। मैं पहले लाहौर जाऊँगा और लाहौर से फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। तो कराची से लाहौर तक का सफ़र मैं करूँगा कायनात ट्रैवल्स की स्लीपर क्लास बस में, जो रात को 8 बजे चलती है। और इसमें सफ़र करने की वजह यह है कि कायनात वालों का पहले लाहौर स्टॉप या लाहौर रूट नहीं था। कुछ अर्सा पहले वेरी रिसेंटली उन्होंने कराची, लाहौर कराची के दरमियान में स्लीपर और प्रीमियम प्लस बसेस का आगाज़ किया है। तो कायनात ट्रैवल्स एक अच्छी बस कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पसंद भी करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके कायनात के इस नए रूट को मैं एक्सपीरियंस करूं। लाहौर जब मैं पहुंचूंगा तो कुछ घंटों के बाद मेरी दूसरी बस है जो लाहौर से, जिसमें मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। स्काईवेज़ की बस से मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाऊंगा। तो पहला सफ़र का पहला हिस्सा जो है वो होगा कायनात ट्रैवल्स पे लाहौर तक, और दूसरा हिस्सा होगा लाहौर से इस्लामाबाद स्काईवेज़ पर कल। आई एम होपिंग कि मैं कल शाम तक इस्लामाबाद पहुंचूंगा। इस्लामाबाद में क्यों जा रहा हूं, ये एक सरप्राइज़ है और मैं इस सरप्राइज़ को 2 व्लॉग्स तक आपके सामने पेश करता रहूँगा, और तीसरे व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि मैं इस्लामाबाद क्यों जा रहा हूँ। तो रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर में चलता हूँ मैं अंदर, और फिर बस भी, टर्मिनल भी और बाकी तफसीलात, टिकट की प्राइस वगैरह वो सब आपसे शेयर करूँगा हस्ब मामूल। तो स्टे ट्यून्ड। चलिए जी, अंदर चलते हैं टर्मिनल के। ये है कराची बस टर्मिनल, वेटिंग लाउंज लेडीज़ साइड और ये जेंट्स साइड, बीच में एक कियोस्क भी है, और इसी से गुज़र कर दाखिल हो जाते हैं टर्मिनल में, जहाँ बसों के टर्मिनल्स हैं, स्टैंड्स हैं। पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। चलें जी, ये है इस वक्त यहाँ का मंज़र। मुख्तलिफ़ बसें, कुछ देर पहले बहुत सारी बसें खड़ी थी, सब रवाना हो रही हैं बिकॉज़ कराची से ज़्यादातर बसों के निकलने का टाइम शाम का है, तो इस वक्त ही ज़रा और रात तक जारी रहता है। ये कायनात ट्रैवल्स का है, आगे रॉयल मूवर्स है, उससे आगे फैसल मूवर्स है, ये वड़ाइच और रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है। वहाँ मुख्तलिफ़ खड़ी हैं वहीद मूवर्स माशाअल्लाह, और इधर जो है वो फैसल मूवर्स और STC का है। तो ये जनाब मैंने जो दिखाना था आपको वो ये कराची से लाहौर रास्ता मोटरवे सर्विस का आगाज़ हो गया है और ये कुछ अर्सा पहले हुआ है, तो इसमें करना था ट्रैवल मैंने, जो आज मैं कर रहा हूँ। तो ये जनाब एशिया स्टार की बस है जिसमें आज मैं जाऊँगा। रेड कलर की है। यूजुअली कायनात की जो बसें हैं वो ग्रीन लिवरी, पैरेट ग्रीन में आपको देखी होंगी, मैंने भी उसमें ट्रैवल किया, बट दिस इज़ रेड, वाइट एंड ग्रे विच इज़ लुक्स वेरी नाइस। ये इनका वेटिंग रूम है, इसमें सामने काउंटर है, बुकिंग काउंटर, और यहाँ कुछ सीटें वगैरह लगी हुई हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आप कायनात में मैं एज ए ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं। चलें, वेरी गुड। तो अभी आप इसी बस को चला के जा रहे हैं हमारे साथ? यहाँ से मैं अभी लाहौर पे के लिए निकलूँगा 8 बजे। इसी बस को लेके जा रहे हैं? चलें फिर, गाड़ी है। चलें फिर मैं आपके साथ हूँ, आप आपके साथ ही जाऊँगा, मैं भी इसमें में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कब से हैं आप कायनात में? मैं तकरीब जब से कायनात शुरू हुई थी। हाँ, रियली? अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चकवाल। चकवाल से? जी। तो कौन सा रूट ज़्यादा करते रहे हैं? मैं कराची पिंडी। कराची पिंडी। जी। और वैसे ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया उम्र के हिसाब से अपना ड्राइविंग करते हुए? 30 साल। जी। तो पाकिस्तान का कोई इलाका, कोई रूट, कोई सड़क छोड़ी तो नहीं होगी? कोई नहीं छोड़ा। चले, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। सामान मेरा अंदर रख दिया गया है कार्गो होल्ड में। पानी की बोतल्स वगैरह भी यहाँ रख दी गई हैं जो सर्व की जाएंगी। ये कार्गो होल्ड है। और यहाँ कायनात के तमाम काफ़ी ड्राइवर्स हजरात बैठे हुए हैं जो अपने अपने ड्यूटियों पे जाएंगे या ड्यूटी से आए हैं। आपका नाम है? रफ़ाकत। आप? राजा साहब, अरशद साहब, हाशिम साहब, वहीम इकबाल। तो जनाब ये हैं कायनात ट्रैवल्स के वो लोग जो मुसाफिरों की सेहत, सलामती और उनके महफूज सफ़र के ज़ामिन हैं। इन लोगों की वजह से हमारा सफ़र आरामदेह गुज़रता है और हिफाजत से गुज़रता है। तो बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। ये बिल्कुल आखिर में बस पे 4 बल्कि 5 लोगों के का बेड लगा हुआ है। यहाँ एक LCD इधर लगी हुई है और एक 2 उधर लगी हुई है। और यहाँ इसका ये दरवाज़ा भी है जो ये बंद हो जाता है, बेडरूम बंद हो गया। इसी तरह नीचे वाला है 5 लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल एंड पे। और ये है बस का पूरा कैबिन। मैं आपको पीछे से आगे बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हो रही है, डिस्को लाइट्स। ओके दोस्तों, टाइम हो गया है 8:10 और कराची बस टर्मिनल से हम हो रहे हैं रवाना। यहाँ मैं इसको लाइट बहुत ज़्यादा आ रही। वराइज एक्सप्रेस लाइन से 3 बसें खड़ी हुई हैं। ये जा रही है भावलपुर। रफ़ीक एक्सप्रेस लिखा है इस पर और वराइज भी लिखा है। ये कायनात ट्रैवल्स की अपनी ओरिजिनल लिवरी में बस खड़ी है जो ग्रीन कलर की लिवरी होती है। ये रावलपिंडी से कराची नहीं जा रही है। ये भी बोर्ड गलत लगा हुआ है। ये ड्राइवर साहब बैठे हैं, रफ़ाकत नाम है इनका, अभी इनसे बातचीत हुई थी। अच्छा जी, यहाँ सामने LCD लगी है, अभी बंद है। ऊपर एक लाइट का स्विच है और एक कॉल बटन है। डिस्को लाइट्स इधर भी लगी हुई हैं। ये स्ट्रेट सीधी वाइट लाइट्स हैं। ये वही कंसोल है, AC वेंट्स, स्पीकर, कॉल बटन और रीडिंग लाइट्स। यहाँ 2 USB पोर्ट्स हैं। ये हैंगर है हेडफोन के लिए। रेड कर्टन्स हैं इसमें, इस तरह से यूँ, तो ये प्राइवेसी हो जाती है। यहाँ हाल में मोबाइल रखने की जगह है। दैट इज़ राइट। या एक पिलो है रेड कलर में और ये पीछे टेक लगाने के लिए कुशन। विंडो इज़ गुड, इट्स ओके, काफ़ी है। मैं अभी नीचे बैठा हूँ, एक्चुअली तो मेरी सीट ऊपर वाली है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंफर्टेबल। अच्छा, LCD के नीचे ये ग्लास होल्डर है और ये पॉकेट है। ये है आप पीछे का मंजर पूरे बस का। लुक एट द लाइट्स, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम निकल रहे हैं गेट से बाहर। तो नाज़रीन दोस्तों, ये है टिकट का प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी। 9,500 रुपये मैंने पे किए थे। ये जो है प्रिंट आउट आपको बुकिंग टर्मिनल से मिलता है जब आप बस के डिपार्चर वाले दिन आकर अपनी सीट नंबर बताते हैं, नाम बताते हैं। दोस्तों टाइम हुआ है 8:35 और 8:10 पे हम निकले थे टर्मिनल से, तो समझ लें 25 मिनट में हम पहुंच गए हैं कराची टोल प्लाज़ा मोटरवे M9। और इसके बाद हम अपना हैदराबाद तक का सफ़र जो है वो करेंगे M9 मोटरवे पर। और हैदराबाद से लेकर सक्खर तक जो सफ़र है वो सबसे
तकलीफ़ दे, अज़ियतनाक, ज़हमत वाला, जो हर वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ नई बात नहीं है। सक्खर के बाद हम ऑल द वे मोटरवे पे ही चलेंगे लाहौर तक। पहले M5, फिर M4 और उसके बाद M3 और थोड़ा सा M2 पे चल के हम लाहौर टोल प्लाज़ा पहुँचेंगे। एनीवे, ये हमने किया टोल प्लाज़ा क्रॉस। अब होगी मूवी बनने वाली कार्रवाई, तो ये कैमरा मैं कर रहा हूँ बंद। मूवी बनाते हैं ये ट्रैफिक पुलिस वाले, मोटरवे पुलिस वाले, तो इसलिए उस वक्त कैमरा बंद करना चाहिए। अच्छा जी, आज हमारी इस बस के अटेंडेंट हैं अहमद नियाज़ी भाई, और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। रिमोट दे दिया है एक, और हेडफोन्स जो हैं वो दे रहे हैं। थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये 2 USB पोर्ट्स थे, और उसके बराबर में ये जो है ये हेडफोन्स के लिए है। ये इधर लगा दिया, रिमोट से टीवी कर लिया ऑन। और यहाँ क्या क्या है, फ़ोटो में कुछ नहीं होगा, म्यूज़िक, मूवी और ई बुक में भी कुछ नहीं होने वाला। तो मूवी में क्या है, डिस्क 1 एनिमेशन मूवीज़, कंग फू पांडा और रियो। अच्छा, हॉलीवुड मूवीज़ क्रेज़ी लिजर्ड एक ही है, वो भी हिंदी डब्ड। इंडियन मूवीज़ डैडी समझा करो, होशियार सिंह, KGF चैप्टर 2, मिस्टर एंड मिसेस 420। ओके, सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स इतने सारे, और पश्तो सॉन्ग्स। ओके, उसके बाद इस्लामिक में नाते हैं, कुरान पाक है और इस्लामिक स्पीच है। तो नाज़रीन, ये सिस्टम जो है इस बस में इट्स वर्किंग फाइन, इट्स ओके। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे बताया था ना, वो हैंगर हेडफोन लटकाने के लिए है। मैंने अपने हेडफोन्स अभी यहाँ लटका दिए हैं। वहाँ वो हेडफोन्स का सॉकेट लगा हुआ है, पिन। मोबाइल मेरा मोबाइल होल्डर में है। और दूसरी बात आपको मैं दिखा दूँ कि बसों में ये बड़ी अच्छी बात है, यू नो व्हाट, ये शॉपर, ये ब्लू कलर का शॉपर जो है, ये बस में चढ़ते वक्त जो अटेंडेंट है वो सबको वहीं बस में ड्राइवर के पास ही जूते उतरवाते हैं और ये शॉपर देते हैं, और इस शॉपर में जूते रखने को कहते हैं। और अंदर जो है ये देख लें, इस पर ख़ुद भी ये अटेंडेंट खड़ा हुआ है, और ये दंगे मतलब जूते उतार के हैं, और यहाँ कहीं जूते नज़र नहीं आ रहे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कि जूते जो हैं अंदर तक नहीं आते, और शॉपर्स देते हैं ताकि उन शॉपर्स में जूतों को आप यहाँ ऐसे रख दें। अब जब जहाँ उतरना होगा तो जूते निकालेंगे शॉपर से और फिर पहनेंगे, और फिर वापस आके शॉपर में डालेंगे। M9 पर सफ़र जारी है। DHA सिटी से हम गुज़र रहे हैं जी, सामने आपको नज़र आ गया DHA सिटी का ये अंडरपास नहीं, ओवरहेड ब्रिज, सॉरी फ्लाईओवर। अच्छा जी, थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच। ले जी, पानी भी सर्व हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सख्त प्यास लग रही थी, और अच्छी बात यह है कि पानी ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ठंडे पानी से तो प्यास नहीं बुझती, नॉर्मल पानी से ही बुझती है। दोस्तों, ये मोटरवे M9 पर हमारे जो अटेंडेंट हैं अहमद, वो पानी पिला रहे हैं सबको, तो मैं उनकी सीट पर आके बैठ गया, और मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं फ्रंट व्यू दिखा दूँ एक्शन 6 से। हैदराबाद के बाद फिर वो नैनो में लगा दूँगा स्क्रीन पे। तो ये मोटरवे M9 पर इस वक्त सैटरडे नाइट है, टाइम हो रहा है 9:15। हमने थोड़ी देर पहले लकी सीमेंट क्रॉस किया है, और आज ट्रैफिक मुझे लग रहा है ज़्यादा है। आने वाली सड़क पर आप देखें लाइन, गाड़ियों की लाइटों की कितनी लंबी कतार, शायद आप देख पाए।
सलीम साहब आज हमारे ड्राइवर हैं। लाहौर तक लेके जाएंगे सर आप? मैं सर मोरो तक जाऊँगा। आप मोरो तक जाएंगे? अच्छा। मोरो तक जाऊँगा और वहाँ पे खाऊँगा, फास्ट फूड खिलाऊँगा, खाना खिलाऊँगा। अच्छा। फिर उसके बाद रेस्ट करूँगा, फिर दूसरा सेकंड ड्राइवर आ जाएगा, वो चलाएगा। ओके। फिर वो मुल्तान तक जाएगा। फिर अच्छा। उसके बाद मुल्तान से फिर मैं दोबारा लाहौर लाहौर तक? अच्छा, तो 2 ड्राइवर हैं वो इस। रेस्ट करेंगे। ओके। जी जी, तो हमारा रात का खाना जो है वो मोरो पे होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद मोरो के बाद कहाँ कहाँ स्टॉप है? मोरो के बाद वहाँ पे नमाज का स्टॉप होगा फजर का। ठीक। जहाँ फजर की नमाज का टाइम होगा वहाँ पे नमाज पढ़ाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद नाश्ते के लिए मुल्तान। चलो, तो आपके ख्याल में मौजूदा स्पीड रिस्ट्रिक्शन और हालात को देखते हुए लाहौर हमारा कितने बजे अराइवल हो जाएगा अंदाज़न? इंशाल्लाह रोड हमें क्लियर मिला तो 3 बजे से पहले नहीं, लाहौर लाहौर का कह रहे हैं। हाँ, लाहौर पूछ रहा हूँ। जी सर, लाहौर 3 बजे से पहले शाम को, कल दोपहर को। कल दोपहर 3 बजे से पहले? और 19 घंटे का सफ़र? क्योंकि ये हम 8 बजे मोरो से लेके ना रानीपुर तक सारा डिवीजन है। जी वो तो है। हाँ, वो है। और फिर उसके बाद आपका अल्लाह भला करे मोटरवे पे 90 की स्पीड है। हाँ जी। वहाँ पे अब 110 भी नहीं चला सकते। हाँ जी। 191 भी नहीं चला सकते। हाँ जी। ये पोजीशन है। अब वो 90 की स्पीड 90 या 88 पे इस पे आपने चलना है। ओह माय गॉड। जी, अभी तो डीजल भी सस्ता हो गया, इनको चाहिए कि स्पीड बढ़ा दें। हाँ जी। हालांकि इतनी पावरफुल गाड़ी है, ये 90 की स्पीड ना ये 5वें गियर में चल सकती है ना ये 6ठे गियर में चल सकती है। पता नहीं इन्होंने कौन सा इनको इंजीनियर ने इनको वो दिया है, मशवरा दिया है, फजूल मशवरा, बिल्कुल ऐसा कि बेहुदा। से ज़्यादा जी। इसमें तो फ्यूल ज़्यादा आ रहा है। हर ड्राइवर का, हर ऑटोमोबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का यही कहना है कि स्पीड कम करने से डीजल की बचत नहीं होती। पता नहीं किसने। अब ये 5वां गियर है ना, 5वें गियर से 6ठा गियर जो है जी, उसमें डीजल गाड़ी कम खाती है। हाँ, लेकिन 90 पे तो जाएगी नहीं। 90 पे तो गियर चेंज होता है हमारा। अब ना हम 5वें गियर में चला सकते हैं ना 6ठे गियर में चला सकते हैं। अब 6ठे गियर में चलाते हैं तो लो कूलिंग हो जाएगी, इंजन का नुकसान होता है, गियर का नुकसान। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना ये टेक्निकल बातें सलीम साहब की तरफ से। पहले भी मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो हमारे और भी काफ़ी ड्राइवर हज़रात से मेरी बात हुई थी, सब ने यही कहा था कि स्पीड कम करने से डीज़ल की बचत किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। टाइम का भी ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, और डीज़ल तो बचता ही नहीं है। और गाड़ियों की वेयर एंड टेयर में भी इजाफा होता है, गाड़ियों को नुकसान होता है। तो पता नहीं गवर्नमेंट कब इस बात पे रियलाइज़ करेगी, और अब पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस कम करने के बाद तो अब ये पाबंदी खुद ब खुद हटा देनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि किसी ने कोर्ट में केस ले गए हैं इसको, गवर्नमेंट के इस स्पीड कम करने के मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दोस्तों, टाइम हो गया है 10:20 और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद शहर। लेकिन हम शहर में नहीं जा रहे, हम बाईपास करेंगे, NH5 पर ही रहेंगे। हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हैदराबाद शहर है, और ये एक बहुत बड़ा पार्क है, ज़बरदस्त। और काफ़ी लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं, घास पे भी बैठे हुए हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं। कभी आना हुआ हैदराबाद तो इस पार्क को भी विज़िट करेंगे। वंडरफुल। चलो जी, 10:30 बजे हैं और पहुँचे हैं हम हैदराबाद टर्मिनल कायनात ट्रैवल्स के। KT मार्ट छोटी सी दुकान है, उधर जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट्स हैं। ये बस पहुंची हमारी, और
ये एक छोटा सा बुकिंग ऑफिस है इनका, और यहीं जो है वो पैसेंजर लाउंज विदाउट एनी चेयर्स। ओके, नेवर माइंड। बस बड़ी ज़बरदस्त है जी आज हमारी। और ये है कायनात ट्रैवल्स, ऊपर लिखा हुआ अंधेरे में। अच्छा, जो सामने आपको नज़र आ रही है ना ये बसें लाइन में, ये कोई टर्मिनल स्टॉप या कोई नहीं है, ये एक रूटीन है जहाँ मोटरवे पुलिस वाले या शायद रेंजर्स या मोटरवे पुलिस वो मूवी बनेगी। अब ये 1 2 3 4 5 बसें इस वक्त लाइन में हैं और अभी और भी आ जाएंगी पीछे, और हमारी बस भी यहाँ से घूम कर जाएगी और वहीं आकर लाइन में लगेगी। मूवी बनाने के लिए एक बंदा अंदर आता है एक बस में, और वो सारे पैसेंजर्स की मूवी बनती है। और वो मतलब अगर ये काम करना ही है फॉर वॉट एवर रीज़न्स, तो आप 2-3 लोग होने चाहिए कैमरे लेकर जो आते हैं, वो वीडियो कैमरा, ताकि बसें जल्दी फ्री हों, मुसाफिर इंतज़ार की कोफ से बचें और बस जल्दी आए और जल्दी रवाना हो जाए। लेकिन चूँकि एक ही बंदा होता है जो मूवी बना रहा होता है, तो द बसेस हैव टू वेट, यू नो। कहने का मतलब ये है कि कोई बात ऐसी नहीं है जिसको इंसान ये कहे कि हाँ यार दिस मेक सेंस एंड इट्स लॉजिकल एंड इट इज़ वर्थवाइल। मतलब परेशान करना है किसी न किसी तरीके से आवाम को भी और सिस्टम को भी। ओके, ये है हमारा, ये छोटी सी टॉप शॉप है। क्यों बंद क्यों हुआ? और डीप फ्रीजर से लग रहा है, लाइट नहीं है तो दोस्तों टाइम हुआ है 1:15 और पहुँचे हैं मोरो। यहाँ कायनात वाले इस होटल पर स्टॉप ओवर करते हैं। वहाँ हमारी बस खड़ी हुई है, 10 मिनट पहले पहुँचे हैं, अभी बज रहे हैं 1:15। तो यहाँ कंपनी की तरफ से खाना है, दाल सब्ज़ी और आलू कीमा था। तो मैंने ज़ाहिर है फॉर ऑब्वियस रीज़न्स आलू कीमा नहीं लिया, दाल मंगा ली है, दाल और रोटी। यार ये यहाँ इस होटल पे काम करते हैं, क्या नाम है यार तुम्हारा? गुलशेर। ये पहले भी मुलाकात हो चुकी है इससे। ये यहाँ सर्व करते हैं खाना। तो ये खाना इस तरह से लाए हैं जनाब, देखा आपने इतनी बड़ी गोल्ड ट्रे में। ये है सिर्फ आलू, ये है गोश्त बीफ, ये आलू कीमा और दाल तो मैंने आपको दिखा दी जो मैंने ली। तो ये है, और ये छोटा बच्चा इसके साथ घूम रहा है, इसके हाथ में रोटियां हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ जो कंपनी की तरफ से खाना होता है इसमें कोई एक डिश और 1 या 2 रोटियां आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने चाय पीनी है तो वो उस पैकेज में शामिल चाय के पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आपको इसके अलावा कुछ खाना है इस होटल से तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने मंगा ली थी पानी की बोतल अपने लिए, और चाय भी आ गई है मज़ेदार किस्म की, इसके पैसे देने होंगे। और ये हमारे दोस्त हैं, गुलशेर से तारुफ़ करा दिया अपना। लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ STC से मुल्तान जा रहा था, तो इसने ही मुझसे बातचीत की थी, सर्व किया था वो। और ये दोनों भाई भी जो उसके बाजू पे खड़े हुए हैं ये भी मुझे पहचान गए, सब के सब। इधर ये भी पहचान गए, इधर वो भी सब। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का, आपकी खिदमत का। चलें जी, तकरीबन 40 मिनट का स्टे हो गया, 1 बजे पहुँचे थे। अच्छा जी, ये है कूलर जिसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं ठंडी होने के लिए। ये है हमारे अटेंडेंट भाई जो हैं अहमद, उनकी सीट, और ये अहमद तैयारी कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की। मोरो से निकलने के बाद और खाना खाने के बाद हम रुके हुए हैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर, और डीज़ल डल रहा है इधर। ओके, अहमद जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं सबको। अच्छा दोस्तों, इस वक्त डीज़ल की प्राइस है यहाँ 314 रुपये 85 पैसे,
जो कम हुई है 67 रुपीज़, उसके बाद जो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो इसी तरह पेट्रोल जो है वो भी 299, वो मुझे याद है, पेट्रोल 299 का हो गया। तो इसके बाद अब ये जब डीज़ल कम हो रहा है और अभी और भी हो जाएगा, तो हुकूमत को तो चाहिए कि फ़ौरन जो है वो अब स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो डीज़ल बचाने की ख्वाहिश और सोच पर कम की थी उसको वापस लाएं, ताकि सफ़र जो है वो अपना उसी स्पीड पर हो जो रिकमेंडेड थी या जो अलाउड थी पहले, और जिसका फ़ायदा भी था। क्योंकि जो स्पीड से ये उम्मीद की जा रही थी या ये सोचा गया था कि डीज़ल की बचत होगी, ऐसा होता नहीं है। टेक्निकली बस जो है वो 5th और 6th गियर में जब जाती है तब डीज़ल की थोड़ी सी एक इकॉनमी बेहतर होती है, लेकिन 90 की स्पीड पर चलने के लिए तो ना वो 5th गियर में चल सकते हैं और ना 6th में। तो डीज़ल बचाने का मशवरा ना जाने किसका था, बट खैर अब डीज़ल की प्राइसेस कम कर दी हैं तो अब इसको स्पीड को वापस कर देना चाहिए। ले जी, कायनात ट्रैवल्स की बस आज चलाने का भी मौका मिल रहा है, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ अपने ड्राइविंग सीट पर। अरशद भाई का बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, टाइम हुआ है 2:05 और डीज़ल डलवाने के बाद हम निकले हैं पेट्रोल पंप से वापस नेशनल हाईवे पर अपने आगे के सफ़र को जारी रखने के लिए रवाना हो चुके हैं। और जनाब, अब आप सक्खर तक ये जगह जगह बार बार डाइवर्जन्स देखेंगे, जो कि साल हा साल गुज़र गए इस हुकूमत की, सिंध हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा। ये सड़क, मेन सड़क, तो ये वो पैच है मोरो से लेकर रानीपुर तक जो बहुत ही तकलीफ़देह है। नाकाबिल फ़हम बात है कि कोई हज़ारों, कोई सैकड़ों किलोमीटर नहीं है, मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर का ये पैच है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिसको बना दें अगर, तो ज़िंदगी मुसाफिरों की, गाड़ियों के लिए, बसों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, ट्रक्स के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ये वो नेशनल हाईवे है जिस पर हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ये वाले पैच की इस हालत की वजह से टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया होता है।
कुछ एंजॉय करें इस सड़क पर। कुछ कहीं बेहतर, कहीं कुछ कम ख़राब और कहीं बदतरीन हालत में ये सड़क। और दोनों तरफ की ट्रैफिक का रश, और मजमूई तौर पर अगर हम परसेंटेज में देखें तो 80-90% ट्रैफिक जो है वो बसों और लोडिंग व्हीकल्स की है, ट्रकों की और ट्रॉलर्स की और टैंकर्स की। नाजरीन ये देखें आप, जितना हद्दे निगाह तक आपको लाइन ही नज़र आ रही है ट्रकों की, और ये रेंग रहे हैं ऑलमोस्ट। अब टाइम ज़ाया नहीं होगा तो क्या होगा। और ये वन वे हुई है, हमारी जाने वाली सड़क पर ही आने वाली ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि उस तरफ वाला ट्रैक जो है वो खोद के, तोड़ के, बर्बाद करके, तबाह करके छोड़ दिया है और काम नहीं हो रहा। Unbelievable. This is unbelievable. अब यहाँ से दोनों ट्रैक्स हैं, वो नीचे है आने वाला ट्रैक, हमारा ऊपर जाने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद फिर एक हो जाएंगे दोनों। अच्छा नाज़रीन, अब आप देखें, नोट करें कि अब हम आने वाले ट्रैक पर आ गए। जाने वाला ट्रैक जो है वो हमारे राइट लेफ़्ट पर है, और वहाँ कोई काम वाम करके आधा छोड़ा हुआ है। तो यही म्यूज़िकल चेयर जो है ना, ये चलती रहेगी मोरों से लेकर और रानीपुर तक। वो है सामने दोस्तों रोड़ी M5 का टोल प्लाज़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 5:20। पहुँचे हैं सक्कर, और यहाँ नमाज और वॉशरूम ब्रेक है फ़्रेश होने का। अभी मैंने आपको दिखा दिया, सामने जो है वो मोटरवे M5 टोल प्लाज़ा है, वहीं हमने जाना है। उससे पहले यहाँ जो है वो ये पेट्रोल पंप है, और उस पेट्रोल पंप पर सिंध रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस के नाम से ये एक जगह है। यहीं आकर बसें रुकती हैं, हमारी भी यहीं रुकी है। लेकिन जनाब, इसके अलावा जो एक डेवलपमेंट हो गई है वो मैं आपसे शेयर कर दूं। मैंने जब ये बुकिंग की थी कायनात ट्रैवल्स पे, उनकी वेबसाइट से, तो वो इस बस का डिपार्चर टाइम 8 बजे और लाहौर अराइवल टाइम टेंटेटिवली 10:35 लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने उस पर को गौर किए बग़ैर या उस पर सोचे बग़ैर मैंने 10:35 में 1.5 घंटा ऐड करके अपनी बुकिंग करा ली थी लाहौर से इस्लामाबाद 12 बजे वाली बस पर, स्काईवेज़ की बस पर, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो हैदराबाद से निकलने के बाद जब ड्राइवर साहब, जो सलीम साहब है, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा हम लाहौर अंदाज़न कितनी देर तक पहुंच जाएंगे। तो कहने लगे कि 3 बजे। मैंने कहा मैं इस बस की बात कर रहा हूँ जिसमें हम जा रहे हैं। कह रहे मैं भी आपको इसी बस के बता रहा हूँ। मैंने कहा 3 बजे दोपहर को, वो तो 10-10:30 बजे नहीं पहुँचेगी। चलो 10:30 ना से 1 घंटा ले, 11:30। कहने लगे सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको कोई किसने कह दिया? मैंने कहा आपकी वेबसाइट से पता चला। कह लेंगे नहीं, ये तो सब गलत है, 3 बजे से पहले तो हम लाहौर पहुँचेंगे ही नहीं। ये सुनकर मेरे तो हाथ पाँव फूल गए, और मैं बहुत शदीद परेशान हो गया कि ये तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। मैं तो बुकिंग करा चुका हूँ उस पर स्काईवेज़ पर।
उन्होंने कहा जी अब आप देखिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं। मैंने फिर चेक किया तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लाहौर से 3 बजे पहुंचकर कोई भी बस लूँगा तो वो तो मुझे 9-10 बजे रात को पहुंचाएगी पिंडी, बल्कि लेट भी हो सकता है। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि मुल्तान से भी स्काईवेज़ की बस जाती है लाहौर इस्लामाबाद। तो मैंने फिर मुल्तान वो वाली कैंसिल कराई, लाहौर से इस्लामाबाद वाली, और डिफरेंस ऑफ फेयर पे करके मैंने मुल्तान से इस्लामाबाद की सीट बुक कराई है। तो अब वो 11:30 बजे सुबह मुल्तान से चलेगी बस, और हमारी बस मुल्तान पहुंचेगी तकरीबन कोई 9:30-10 बजे या 10 साढ़े 10 बजे तक। ये अभी दूसरे ड्राइवर साहब जिन्होंने मोरो से टेक ओवर किया था उन्होंने बताया। तो समहाउ मेरे साथ हर ट्रैवल में, हर सफ़र में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई एडवेंचर ज़रूर हो जाता है, और अनप्लैन्ड एडवेंचर। और अब ये भी एक वजह है कि मेरी जाना था मैंने लाहौर, इंट्रो में मैंने आपको लाहौर बताया, और रास्ते में हो गया, हालात बदल गए और मैं लाहौर के बजाय अब जा रहा हूँ मुल्तान। अनबिलीवेबल। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, सिंध रेस्टोरेंट, M5 मोटरवे। चाय पीने के लिए मैंने कहा मैं चाय पी लूँ इतने, तो चाय आ गई, मेहरबानी। ये इनका फैमिली हॉल है। उधर जो है वो सीमेंट के बने हुए तख़्त हैं, ऊपर टेरेस भी है, और ऊपर जो है कई सारी वो लगी हुई हैं सोलर पैनल्स। और यहाँ इंटीरियर, ये इनका इंडोर डाइनिंग एरिया है। ये मेरे ख्याल में फैमिलीज़ के लिए है, वो जेंट्स के लिए है। नाइस, डिसेंट। और ये देख लें आप, सीमेंट की बनी हुई हैं, ऊपर कारपेट बिछा के। ये जो बीच में मार्बल है, ये टेबल है आपकी जनाब, यहाँ बैठेंगे और यहाँ सब खाना रख के खाएंगे दूर तक। गुड वन। अच्छा जी दोस्तों, 5:35 पर हमने रोड़ी M5 टोल प्लाज़ा क्रॉस करके अब हम आ गए हैं M5 मोटरवे पर। ये मोटरवे सखर से मुल्तान तक के दरमियान में है, और अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 है लेंथ में, डिस्टेंस में, मोर दैन 337 किलोमीटर्स लंबी। और इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी गुड मोटरवेज़। एक ज़माने में M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद वाली जो थी वो अच्छी थी, लेकिन अभी उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो M5 मोटरवे इज़ अ 6 लेन मोटरवे, 3 इस तरफ 3 उस तरफ। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मोटरवे। 5:45 हो रहे हैं और सामने आपको सूरज अभी ताज़ा तुलू होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सामने आपके थोड़ी देर में अभी सूरज तुलू हो जाएगा। और यहाँ सखर में रोड़ी पे अभी हम जहाँ रुके थे सिंध रेस्टोरेंट पर, काफ़ी गर्मी है। सुबह सवेरे अभी पौ फटी थी जब हम यहाँ पहुँचे थे, तो मौसम काफ़ी गर्म है। ज़ाहिर है जनाब, जून का महीना है तो गर्मी तो होनी ही होनी है। तो नाज़रीन, जैसा आपको मैंने बताया अभी रोड़ी में कि प्लान कुछ और था और होने कुछ और वाला है। जाना मैंने लाहौर था और लाहौर से नई बस ट्राई करनी थी स्काईवेज़, लेकिन वो हो ना सका। और अब ये आलम है कि मैं जा रहा हूँ मुल्तान तक इसी बस में। पहले इसी बस में लाहौर तक जाना था, बट नाउ आई एम गोइंग लाहौर टू मुल्तान, और वहाँ से फिर स्काईवेज़ की बस लूँगा 11:30 बजे। तो ये तो खैर
वजह बन गई, बता दी आपको मैंने, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है, सर्कमस्टांसेस हैं या कारण है, वो ये है कि नेशनल हाईवे की ख़राबी, जो आपको रात को मैंने दिखा दी और इससे पहले वीडियोस में भी आप देख चुके। बहुत बुरी तरह नेशनल हाईवे ख़राब है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। और उसके बाद हुकूमत वक्त का ये एक बहुत ही अहमकाना, स्टूपिड और इडियोटिक फ़ैसला कि मोटरवे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई, HTV की भी और LTV की भी। तो वरना लाहौर, कराची से लाहौर का इसी रूट पर, अगर यही रूट है ज़ाहिर है, तो मैं पूछता हूँ अभी अरशद भाई से, जो हमारे इस वक्त ड्राइवर हैं, कि जब ना स्पीड लिमिट थी और नेशनल हाईवे भी जब अच्छी थी तो कितनी देर में पहुँचते थे? अरशद भाई, जब स्पीड लिमिट भी नहीं थी, पहले वाली थी, और ये नेशनल हाईवे भी कुछ बेहतर थी, तो कराची से लाहौर कितनी देर में पहुँचते थे? कराची से लाहौर 14-15 घंटे में, बताइए जनाब। 14-15 घंटे में जो सफ़र हो जाता था, वो अब 2 वजूहात की बिना पर नहीं हो पा रहा। और ये 2 वजूहात किसी बस कंपनी, किसी मुसाफिर या कोई और वजह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया, हुकाम की वजह से। तो मैं इसी वजह से अच्छा, इसमें नुकसान भी मेरा, मतलब मुसाफिर का ही नुकसान हो रहा है कि मेरे पैसे भी ज़्यादा लगे, मैं टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मुझे ज़हमत भी ज़्यादा होगी। मैं मुल्तान, लाहौर के बजाय मुल्तान में उतरूँगा, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के मुझे टाइम पर चूँकि पहुँचना है इस्लामाबाद, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो नथिंग इज़ राइट। दोस्तों, ये देखें, सुबह का सूरज तुलू होता हुआ। Look at this, such a beautiful sight. अभी हम सिंध से ही गुज़र रहे हैं और नहर है, खेत हैं, गांव हैं, खजूर के बागात हैं, झुंड है। और थोड़ी देर में, कुछ देर में हम सिंध क्रॉस करके पंजाब में भी दाखिल हो जाएंगे। ये मोटरवे M5 और एक और मोटरवे M1 जो इस्लामाबाद और पेशावर को मिलाती है। ये दोनों मोटरवेज़ जो हैं, ये 2 सूबों को भी मिलाती हैं। M5 पे जिस पे इस वक्त हम चल रहे हैं, ये सिंध को पंजाब से मिलाती हैं, और M1 मोटरवे जो है वो पंजाब को KPK से मिलाती है। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि ये मोटरवे शायद पाकिस्तान की सबसे लंबी मोटरवे है। तो यस, आई कैन नाउ कंफर्म कि इसकी टोटल लेंथ जो है बिटवीन सखर एंड मुल्तान इज़ 392 किलोमीटर्स या 244 माइल्स। तो और ये बहुत ही बेहतर कंडीशन में, बहुत ही अच्छी हालत में और बहुत उम्दा मोटरवे है। अच्छा दोस्तों, इस बस में एक सहूलत है कि जब किसी बर्थ पे से अगर आप अटेंडेंट को बुलाना हो, तो जब वो बटन दबाएंगे वहाँ, तो यहाँ इस बोर्ड पर उस सीट नंबर ब्राइट जल जाएगा और आवाज़ भी आएगी। अब ये देखें, ये C1 पे बजाई बेल, तो यहाँ आवाज़ भी आई और यहाँ लाइट जल गई। C1, थैंक यू। दूसरा, इसमें 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल ड्राइवर साहब की सीट के पीछे, सेफ्टी के लिए। और बाकी ऊपर 2 पंखे उधर लगे हुए हैं ड्राइवर साहब के लिए, AC के डक्ट्स भी हैं, कैमरा भी लगा हुआ है, और वहाँ ऊपर वो हैमर लगी हुई है। इमरजेंसी में अगर शीशा तोड़ना हो तो वो रेड कलर की हैमर है। बाकी ये इसमें हेडफोन्स वगैरह रखने का स्टोरेज है, और ये आपको कूलर तो दिखाई दिया था। तो एशिया स्टार की ये स्लीपर क्लास बस है, बाहर से भी आपको मैं दिखा चुका हूँ रेड लिवरी में।
सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड कंफर्टेबल बस। अभी तक का सफ़र जो है वो हमारा नेशनल हाईवे जैसे मोहनजोदड़ो वाली सड़क पर भी और यहाँ भी, और ये लाइटें देखें आप, रात को भी आपको दिखाई थी, और ज़बरदस्त लाइटिंग है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये है हमारे भाई दोस्त अरशद साहब जिन्होंने मोरो से टेक ओवर किया था और ये मुल्तान तक चलाएंगे। रात को कराची से मोरो तक सलीम साहब चला रहे थे। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बेसिकली तलगंग से हूँ। तलगंग, अच्छा। और कायनात में 6 महीने हो चुके हैं। कायनात में 6 महीने हुए हैं, इससे अच्छा अच्छा। इससे पहले मैं राना ब्रदर भी चला था। राना ब्रदर्स, अच्छा। टोटल कितने साल का तजुर्बा हो चुका है आपका? बस लाइन पे जो है ना वो 2008 से स्टार्ट। वाह, बहुत ज़बरदस्त। 18 साल हो चुके हैं, वेरी नाइस। तो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव, हेल्पफुल हैं अरशद भाई। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ सुबह सिंध ख़त्म होता है और सुबह पंजाब शुरू। यहाँ लिखा है खुश आमदीद सुबह पंजाब, वेलकम टू पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब हम पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और पंजाब में ही सफ़र मेरा रहेगा ऑल द वे इस्लामाबाद तक। तो जनाब पंजाब में दाखिल होने के बाद सरसब्ज़ खेत, हरे भरे दरख्त, गाँव और पंजाब की ज़मीन। दिस इज़ पंजाब फॉर यू, स्टार्ट ऑफ पंजाब, बिगिनिंग ऑफ पंजाब। और ये हम एक्चुअली हैं सदर्न पंजाब में, साउथ पंजाब में। ब्यूटीफुल साइट। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत अच्छी ख़बर आपको सुनाऊं, मेरे लिए भी अच्छी है और जो इंटरेस्ट रखते हैं या जो सफ़र करना चाहते हैं और आइंदा करेंगे मुसाफिर हजरात, उनके लिए भी, और जो बस ड्राइवर्स हैं। अच्छी ख़बर ये है कि अभी हम यहाँ रुके थे, अरशद भाई ने यहाँ रोकी थी मोटरवे पुलिस के पास, बैठे हुए थे वो कैमरे लेकर। तो उनसे पूछने गए कि सुनने में आया है कि कल से जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन आयद की थी 90 किलोमीटर HTV की और 100 LTV की, वो सुना है कि वापस रिवर्स हो गई है। तो अभी ये कंफर्म हो गया है मोटरवे पुलिस की तरफ से कि ऐसा ही है, पुरानी स्पीड पर वापस बहाल हो गई है। यानी कि LTV जो है वो 120 की लिमिट है और HTV और PSV जो है पैसेंजर व्हीकल उनकी 110। तो अब अरशद भाई ने ये पूछ कर आए और खुशखबरी सुनाई। तो अब हम बेफ़िक्र होकर इंशाल्लाह 110 की स्पीड पर ही रखेंगे और वो जो और इंशाल्लाह आधा घंटा 45 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे मुल्तान, विच विल बी अ गुड रिलीफ फॉर मी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। तो ये एक अच्छा इक़दाम कर लिया बिलाखिर गवर्नमेंट ने, जो भी था पहले स्पीड रिस्ट्रिक्शन का फ़ैसला, अब उस पर बात नहीं करते। अच्छी बात यह है कि पुरानी स्पीड बहाल हो गई है मोटरवेज़ पे पूरे पाकिस्तान में, और हाईवेज़ पे भी जो उन्होंने कम की थी वो भी वापस हो गई हैं। मुल्तान से नज़दीक होते चले जा रहे हैं हम, और मुल्तान के इलाके के आम जो हैं वो तो वैसे मशहूर हैं। बहुत ही घने बड़े और झुंड के झुंड हैं दरख्तों के, आम के दरख्त। बीच में खेत भी हैं, गाँव भी हैं, कच्चे मकानात भी हैं। कच्चे के डाकुओं के इलाके से भी हम निकल आए हैं, सही कह रहे हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं, आम नज़र आ रहे हैं। वाह, फलों का बादशाह आम। चलें जी नाज़रीन, ये है कायनात ट्रैवल्स की बस जिसमें मैं आया। उतर गया हूँ मैं मुल्तान में
और जाना था लाहौर, पहुंच गया हूं मुल्तान। तो दोस्तों पीछे मेरे चली गई वो बस जिसमें मैं आया कराची से यहाँ तक। जाना था लाहौर, लेकिन आपको बता चुका कि नेशनल हाईवे की ख़राब सूरत हाल सड़क की, और उसके बाद मोटरवेज़ पर कम स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं लाहौर पहुंच ही नहीं पा रहा था 12 से पहले। वहाँ से मेरी 12 बजे फ़्लाइट बस थी, तो 3 बजे पहुंचता और मज़ीद देर हो जाती। तो मैंने डिसाइड ये कर लिया था कि मैं मुल्तान में उतर जाऊंगा, और यहाँ से फिर मैंने अभी 11:30 बजे की बस बुक करा ली है जो मुझे लेके जाएगी इस्लामाबाद। अभी बजे हैं 10:30। सामने ही है जनरल बस स्टैंड, उधर ये है बिहाड़ी चौक, सामने फैसल मूवर्स का टर्मिनल है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अब जनरल बस स्टैंड, और फिर वहाँ से दूसरे सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो इस वीडियो का होता है यहाँ इख्तिताम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हस्बे मामूल पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।